हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ वॉरियर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट थी उन पर मैं आपको एक कंपाइलेशन वीडियो दे चुका हूं आज के दिन। प्लीज जाकर के चेकआउट करना, शायद आपकी क्वेरी भी उसमें आपको मिल जाए। तो बात करेंगे टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। पिछले काफी वीडियो से हमने दो लेवल्स डिस्कस कर रखे थे, 166 और 159। ये दोनों ही लेवल्स पुराने रेजिस्टेंस भी रहे हैं और पुराने सपोर्ट भी रहे हैं। लेकिन अगर आप पहली बार टाटा स्टील लिमिटेड को देख रहे हो तो इन दो लेवल्स को मैं आपको एक बार फिर से पास्ट पैटर्न पर रख करके दिखाऊंगा। प्लीज ध्यान से देखना, बहुत सी चीजें आपको यहां पर समझ में आएंगी। और सेफ गार्ड ड्यूटी 12% की, जिसे टाटा स्टील को 128 और 132 से अभी तक जो पुश दिया है, उसके ऊपर भी एक अपडेट आज के दिन आई है। इन सभी चीजों को यहां पर समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में मेरा दूसरा चैनल नो ट्रेड्स को भी सब्सक्राइब कर देना। यहां पे आपके साथ बहुत से इंफॉर्मेटिव चीजें देखने को मिलेंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरुआत करते हैं टाटा स्टील लिमिटेड की। क्या क्या चीजें भैया हमारे पास। लास्ट अपडेट कंपनी ने 14 जुलाई को दी है, ठीक है, इसको नोट करेंगे। टाटा स्टील बिगेन्स 1.2 बिलियन पाउंड्स ऑफ ईएएफ प्रोजेक्ट एट पोर्ट टैलबॉट, कटिंग एमिशंस 90%। भैया ग्रीन स्टील और जीरो कार्बन एमिशन में कंपनी ने 90% का एमिशन कट करने के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट चलाने वाली है, जिसमें 5000 जॉब्स भी कंपनी प्रोवाइड करेगी। और ये प्रोजेक्ट आपको होने वाला है पोर्ट टैलबॉट पे। अब भैया ये पोर्ट टैलबॉट है क्या, और अगर है तो भैया ये सिग्निफिकेंट क्यों है? रीजन इसलिए, टैलबॉट इसलिए सिग्निफिकेंट यहां पर अभी है क्योंकि आपको देखने को मिलेगा जितना भी ग्रीन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग या फिर आपको इक्विपमेंट्स या उसको पूरा एक इंजीनियरिंग जो इंडिया में लेकर के आना है स्टील, टाटा स्टील को, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, ये टैलबॉट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि भैया ये टैलबॉट आपका पड़ेगा कहां पे? यूके में, ठीक है। ये पड़ेगा आपका पोर्ट टैलबॉट इज अ टाउन एंड कम्युनिटी इन द कंट्री बोरो ऑफ नीथ पोर्ट टैलबॉट वेल्स, सिचुएटेड ईस्ट साइड ऑफ स्वानसी बे, अप्रोक्सीमेटली 8 माइल्स फ्रॉम स्वानसी। इतना समझने की आपको जरूरत नहीं है, बट इन छोटा छोटा समझ लो। ये आपका पड़ेगा यूके, लंदन, इंग्लैंड, जो भी आप कह लो, यहां पर ब्रिटेन वही पड़ेगा आपका, ठीक है। तो भैया टाटा स्टील ब्रिटेन जो आपका है, यहां पर यूके कह लो, वहां पे ग्रीन स्टील, यहां पर जीरो कार्बन एमिशन के प्रोजेक्ट्स टाटा स्टील यूके बहुत टाइम से चला रहा है। और वही पूरी टेक्नोलॉजी इंडिया में लाने की भी जरूरत है। तो टैलबॉट इसलिए इंपॉर्टेंट भी आपका हो जाता है, ठीक है। अगली अपडेट पर आते हैं। टाटा स्टील आइज हाइड्रोजन रेडी स्टील मेकिंग एट नीदरलैंड। भैया नीदरलैंड में भी कंपनी का एक प्लांट है जहां पर ग्रीन पुश, यानी फिर से वही बात, जीरो कार्बन एमिशन को कंपनी यहां पर चलाने वाली है। तो ये अपडेट्स आपकी हो गई यूके और साथ में यूरोप से रिलेटेड। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में भी हमारे पास एक अपडेट आती है और वो आती है आपकी सेफ गार्ड ड्यूटी की। क्या हमारे पास? यस, सेफ गार्ड ड्यूटी बूस्ट प्राइसिंग पावर ऑफ इंडियन स्टील मेकर। भैया ये सेफ गार्ड ड्यूटी कब आई, कैसे आई, नहीं मालूम। एक पेज था सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वो भी मतलब बताता है चीजें इधर उधर की, स्टॉक मार्केट के बारे में ही। तो मेरे पास एक बार अचानक से एक रील आई, तो उस टाटा स्टील के बारे में बता रहा था कि टाटा स्टील 128 से भाग गया। पता नहीं क्यों भागा, जैसे जब भी कोई ना कोई रीजन तो होगा ही। अभी हमारे सामने चीज नहीं आई है। उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया, मैंने वो रील देखी, उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया, अभी पता नहीं क्यों भाग रहा है, क्यों इतना रन इसमें बन रहा है अच्छा खासा। जो भी रीजन होगा वो जल्दी ही पता चल जाएगा, लेकिन अभी कोई रीजन मेरे पास नहीं है। और सेफ गार्ड ड्यूटी ये 12% की आई हुई थी। मैंने क्या किया, मैंने कमेंट में क्या, मैंने सोचा चलो बता देते हैं थोड़ा सा, ताकि लोगों को पता लगना चाहिए। मैं ऐसा नहीं करता कि भैया जो मुझे पता वो मैं किसी को ना पता, मैं सबको बताने की कोशिश करता हूं, पर चाहे कोई भी हो। मैंने कमेंट में लिख दिया कि भैया 12% सेफ गार्ड ड्यूटी, ये आपकी बात है शायद से मार्च 2025 के आसपास की बात है, ठीक है। तो मैंने बताया कि भैया 25% गवर्नमेंट लगाने की अभी अपडेट दे रही है लगातार, बट अभी उस पर डिसीजन नहीं आया है। बट 12% पर सेफ गार्ड ड्यूटी का डिसीजन आया हुआ है। उस समय शेयर 128 132 का सपोर्ट पर लेकर के मैंने ये भी बताया कि यहां से इसी वजह से ऊपर जा रहा है, क्योंकि 12% की सेफ गार्ड ड्यूटी गवर्नमेंट ने पहुंच कर दी है। और इसका इफेक्ट जो है नेगेटिव पड़ेगा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के ऊपर, जो कि बार बार एक्सपोर्ट कर रही थी अपना माल इंडिया में, जिसकी वजह से इंडिया के स्टील मैन्युफैक्चरिंग की जो कंजम्पशन थी वो गिर रही थी और प्रोडक्शन रुक रही थी, ठीक है। ये सब चीजें थी तो मैंने वहां पे बताई।
तो मुझे वहां कर दिया गया भैया ब्लॉक, बट कोई बात नहीं, मर्जी है। अब ये अपडेट आपको लगातार यहां पर दिखेगी क्योंकि बूस्ट यहां पर मिल रहा है आपके कंजम्पशन में, प्रोडक्शन में, ठीक है। और जितना बूस्ट इन दो चीजों में मिलेगा, इन दो एलिमेंट्स में मिलेगा, किसी भी सेक्टर में आपको सेक्टर भी बूस्ट होता देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात तो 128 132 से है। अब ये अपडेट्स आपको लगातार देखने को मिलेगी भी। अप्रैल में आई थी, यस, अप्रैल 2025 में आई थी, एक बार इसको चेक कर लेना। मार्च में बोला था, अप्रैल में आई थी 2025 के अंदर इंपोज किया था 12%, बट मार्च के अंदर ये खबरें थी कि 12% और 25% सेफगार्ड ड्यूटी, 12% सेफगार्ड ड्यूटी इंपोज होगी, ठीक है। मार्च में ये खबरें थी, तो आपके अप्रैल में इंपोज होगी, तो और इसी टाइम पीरियड में 128 132 से हमें वो रन देखने को मिला भी था सपोर्ट जोन से ही, ठीक है। तो ये अपडेट आपकी है बहुत इंपॉर्टेंट, 25% पर अभी भी इंपोज होना बाकी है, वो अभी हुआ नहीं है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो आज वॉल्यूम मोस्ट प्रोबेबली आपको कम ही रहता देखने को मिल सकता है। कल भी वॉल्यूम कम था इन कंपैरिजन विद वीकली और मंथली बेसिस, बट डिलीवरी भी आपकी भैया इतनी कुछ खास नहीं आ रही, 42% है, बट स्टिल डिसेंट अगर आप वीकली बेस पर कंपेयर करोगे। मंथली बेस पर 4% डिप है आपके डिलीवरी में, तो ये चीज भी आपको वहां पे मालूम होनी चाहिए। डिलीवरी परसेंटेज मिड डे में 44.12% का है और 33,61,000 शेयर सेल पर है, 32,41,000 शेयर से बाय पर है। बायर और सेलर ऑलमोस्ट यहां पर एक ही लेवल पर है, सिमिलर है, ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। 56.5 का MFI, 46.7 का RSI, ये टेक्निकल्स न्यूट्रल है, इनमें भी यहां पर कोई दिक्कत नजर नहीं आती। अब आते हैं चार्ट पैटर्न पे। जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, कि अभी जो लेवल्स है 159 ये वाला और 166, ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि अगर आप इनको पास्ट पैटर्न पर रखोगे तब आपको नजर आता है कि भैया पहले भी यही रेजिस्टेंस रहे थे टाटा स्टील लिमिटेड में। ये आता है आपका 159 यहां पर, सॉरी इधर नहीं, ये वाला, ठीक है। ये जो जोन आप यहां पर देख रहे हो ये 159 का है। शेयर ने 2024 में 159 से बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दिया था, ठीक है। फिर ब्रेकडाउन देने के बाद वापस एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई, तो 166 आपको यहां पर रेजिस्टेंस पहले भी देखने को मिला था। तब भी हम यहां पे 2025 में भी एक बार और दो बार और यहां पे तीसरी बार, लगातार 3 बार इन्हीं रेजिस्टेंस को लेकर के चल रहे हैं क्योंकि स्टॉक पास्ट पैटर्न को कंटिन्यू करता है। 128 में हमने देखा पास्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां पर आपको पुश मिला, रेजिस्ट करके वापस 128 पर आया तो पुश मिला। यहां पे भी 2025 में भी 128 ही आपका सपोर्ट रहा जो 2024 में रहा था। यहां पे आते हो ये है 149, यहां पे भी आपको 149 का सपोर्ट देखने को मिला और यहां पर भी 149 का सपोर्ट देखने को मिला। इधर आते हो 159, तो यहां पे भी पास्ट में आपको 159 देखने को मिला। फिर जब पहले रेजिस्ट हुआ था उसके बाद जब नीचे आया ऊपर से तो सपोर्ट का काम करता देखने को मिला। एक बार फिर से स्टॉक 159 पर ही है, 166 के रेजिस्टेंस के साथ में, जो कि 2024-25 के अंदर अभी तक एक बार दो बार देखने को मिल चुका है। और 2024 में जब आप आते हो तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार 166 आपको अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिला है। अब यहां पर क्या कंडीशन है कि काफी सेशन से स्टॉक लगातार 166 और 159 के बीच में, यानी कि दोनों ही रेजिस्टेंस के बीच में सस्टेन कर रहा है। ब्रेकडाउन भले ही हुआ है 166 से, बट 159 पर हैंगिंग सपोर्ट 2 सेशन से बन रहा है। यानी कि अगर स्टॉक 1-2 सेशन लगातार आपके 159 के ऊपर क्लोजिंग देता है, सस्टेन करता है, तो वहां पॉसिबिलिटी बनती है वापस एक अच्छी रिकवरी की। लेकिन आपको कैंडल पर, मार्केट पर नजर रखनी होगी, क्योंकि अगर 159 को ब्रेकडाउन कर दिया जैसा पहला 2024 के अंदर किया था, तो फिर आप वापस नीचे आ जाते हो यहां पे। तो हमें क्लोजिंग चाहिए 159 के ऊपर, 159 के साथ सस्टेन करने की, ताकि फर्दर आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए, आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज पर्पस के लिए था। मिलता है अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, साथ में मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नो ट्रेड्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।